अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ख्वाब टीवी। आज की ख्वाब की ताबीर है ख्वाब में नमाज देखना या पढ़ना। मैं इसकी 70 इश्काल आपसे बयान करूंगा। फर्ज नमाज की ताबीर मुसल्ला के हक में रियासत, अमारत, अदाए अमानत या अल्लाह के फ़राइज़ में से किसी फ़र्ज की अदायगी की दलील है। अमन की इलामत है जिस शख्स ने देखा कि इसने फ़र्ज नमाज इसके मालूम वक्त में बावजू होकर ठीक ठाक क़याम, सजदा, रुकू के साथ किबला रुख होकर अदा की, तो दलील है कि वो अल्लाह के फ़राइज़ में से किसी फरीज़े की अदायगी करेगा, मसलन हज, या फिर कर्जा, फवाहिश और मुनकरात से इज्तनाब करेगा। ख्वाब में फ़र्ज नमाज दलालत करती है वफ़ाए अहद, पहलवानों की खिदमत करने, नाराज आदमियों के साथ सुलह पर। अगर इमाम है तो जामन होगा या कर्जा लेगा, अगर मुक्तदी है तो दूसरों पर बोझ बनेगा। जिस शख्स ने देखा कि वो ज़ोहर की नमाज अदा कर रहा है तो अपनी हाजत पूरी करेगा, तमाम अमूर दुनिया व आखिरत पर गलबा होगा, बशर्ते ये कि नमाज पूरी कर ली हो। चूंकि नमाज मुकम्मल करना दलील है कि आदमी की मुराद पूरी होगी। अगर किसी कर्जे की अदम अदायगी के बाइस कैद में था तो रहाई होगी और रिज़्क में कुशादगी होगी। जिस शख्स ने देखा कि वह बेगुबार दिन में नमाज ज़ोहर अदा कर रहा है और नमाज पर बहुत खुशी महसूस कर रहा है, तो अलामत है कि कोई अहम काम करेगा और इसमें इतदाल से काम लेगा। अगर वो अबर आलूद दिन था तो दलील है कि कोई परेशानी वाला काम करेगा। असर की नमाज की ताबीर यह है कि अब वो हलफ बरादरी करेगा या किसी दूसरे की खातिर हलफ उठाएगा। अगर देखा कि वो असर की नमाज अदा कर रहा है तो अलामत है कि इसका मतलूबा काम तंगी और मुशक्कत के बाद पूरा होगा। अगर वो नमाज असर मुकम्मल नहीं कर पाया तो काम वक्त में दिक्कत और तंगी होगी। जिस शख्स ने देखा कि वो नमाज मगरिब अदा कर रहा है और सूरज भी गरूब हो चुका है, तो अलामत है कि इसका वो काम कि जिसमें वो लगा हुआ है या इसका जो मतलूबा काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। अगर नमाज मुकम्मल हो गई तो इसका मतलूबा काम भी मुकम्मल हो जाएगा। हालत जंग में हो तो इसे मदद व नूर हासिल होगा। अगर देखा कि वो फ़र्ज नमाज 2 रकत अदा कर रहा है तो दलील है कि इसे सफ़र पेश आएगा। बाज़ मरतबा ईशा की नमाज दलालत करती है बोझ के तमाम होने और उम्र पूरी हो जाने पर। चूंकि नमाज ईशा आदमी के दिन की आखिरी मसरूफियात होती है। जिस शख्स ने देखा कि वह सुबह की नमाज पढ़ रहा है और सुबह भी हो चुकी है, तो ये इस बात की अलामत है कि कोई खैर का या शर का वादा जल्द पूरा होगा। जिस शख्स ने देखा कि वो ईशा की नमाज अदा कर रहा है तो घर वालों की देखभाल करेगा और इनके समाने राहत का इंतजाम करेगा। अगर इसने देखा कि वो ईशा की नमाज पढ़ रहा है तो ये अलामत है कि वो अपनी दुनिया की मईशत में से लाजमी चीज के साथ इब्तिदा करेगा, मसलन तुआम, लबास या घर बार के लिए कोशिश करेगा। अगर देखा कि असर की नमाज अदा कर रहा है तो ये इस बात की अलामत है कि वह जिस काम में लगा हुआ है इसका थोड़ा सा काम कर रहा है। अगर इसने देखा कि वह असर के वक्त जोहर की नमाज अदा कर रहा है तो दलील है कि वह अपने कर्ज को अदा करेगा। अगर जोहर या असर की नमाज दरमियान में मुनक़ता हो गई तो दलालत है कि वह अपने लाजम चीज में से आधा अदा करेगा। नमाज मगरिब दलालत करती है कामों से फरागत पर, थके हारों के लिए राहत पर। ईशा की नमाज दलालत करती है पशीदा अमूर पर। नमाज जोहर दलालत करती है तौबा या उहदे से माजूली पर। चूंकि काबे की तरफ रुख बैतुल मक़दिस से हटाकर नमाज जोहर में किया गया था, और बाज मर्तबा दलालत करती है शैतान और दुश्मनों से लड़ाई पर। अगर ख्वाब में असर की नमाज पढ़ी तो ज़फ़र व नुसरत पर दलालत करती है, और बाज़ मरतबा हदायत खैर, मुहाफ़ज़त पर भी दलालत करती है। नमाज मगरिब वालिदैन में से किसी एक की जुदाई या शख्स से जुदाई है जो अपने फजलो जाह के सबब इसके साथ पर्दा पोशी का मामला करता है, या फिर इन लोगों से जुदा होगा जो सूरज से मुअब्बिर हैं। जिस शख्स ने देखा कि वह नमाज ईशा अदा कर रहा है तो ये बाज़ मरतबा अलामत होती है सफ़र के लिए तैयारी या शादी या एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने, ज़ुफ़े नज़र, मौत की ताख़ीर। चूँकि ईशा से नमाज फजर तक का काफ़ी वक़्त होता है
जिस शख्स ने सुबह की नमाज पढ़ी तो ये वो हलफ है जो वो उठाएगा। जिसने नमाज असर पढ़ी तो तंगी के बाद राहत पाएगा। जिसने नमाज मगरिब पढ़ी तो अलामत है कि इसका काम पूरा होगा और फौरी तौर पर मकसूद हासिल करेगा। जिसने देखा कि वो इशा की नमाज पढ़ रहा है तो ये मकरो फरेब भी हो सकता है। जिसने देखा कि वह नमाज जुमा अदा कर रहा है तो अलामत है इसकी मुराद व तमन्ना पूरी होगी। जिस शख्स ने देखा कि वह बाग में नमाज पढ़ रहा है तो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करेगा। अगर देखे कि उज़र की वजह से बैठ कर नमाज पढ़ रहा है तो अलामत है कि इसका अमल मकबूल नहीं। अगर देखा कि पहलू पर लेट कर नमाज पढ़ रहा है तो बीमार होगा। अगर नमाज पढ़कर मस्जिद से निकला तो फैज़लो खैर हासिल होगी। जिस शख्स ने देखा कि सवार होकर नमाज अदा कर रहा है तो इसे शदीद खौफ लाहक होगा और साहिब ख्वाब कत्ताल में शरीक होगा। अगर इमाम ने नमाज सवार होकर पढ़ाई और लोग रकू की हालत में सवार हैं और बाज़ लोग सवारी की हालत में सजदे में हैं और कुछ सवारी की हालत में खड़े हैं, अगर ये लोग मैदान जंग में हैं तो इनकी मदद की जाएगी और दुश्मनों पर गालिब आएंगे। जिस शख्स ने देखा कि वह नमाज की हालत में शहद खा रहा है तो दलील है कि इस शख्स रोज़े की हालत में अपनी बीवी से जमा करेगा। अगर औरत ने देखा कि फ़र्ज नमाज 2 रकते अदा कर रही है तो दलील है कि उसे उसी रोज़ हैज़ आएगा। अगर किसी शख्स ने देखा कि उसकी फ़र्ज नमाज का वक़्त ख़त्म हो चुका है और ये नमाज पढ़ने के लिए से कोई जगह मैसर नहीं तो अलामत है कि वह अपने किसी दीनी या दुनियावी मामले में तंगी का शिकार होगा। अगर किसी शख्स ने नमाज का अमदन इनकार किया या इरादा तर्क सलात किया और नीयत ये भी की कि वो इसकी कज़ा करेगा तो दलील है कि ये शख्स शरीयत मुतहरा को हल्का समझ रहा है और उम्मीद है कि वह इस बात की इस्लाह कर लेगा। और जुमे की नमाज में ख्वाब में देखना दलील है फरहत सरूर, ईद हज, दीन की महज चंद बातों पर अमल पैरा होने की। सलात ईद उल फितर ख्वाब में देखना अदाए कर्ज, शिफाए मरीज, तंगी के बाद राहत और गमों के ज़ायल होने पर दलालत करता है। ईद उल अज़हा की नमाज दलील है बड़े बड़े काम सपुर्द होने पर, नज़र को पूरा करने पर और बाज़ मरतबा ये दोनों नमाजें दलालत करती हैं दुश्मनों और इनसे मुठभीड़ पर। ईद उल अज़हा की नमाज दलालत करती है शिरक से बरी होने पर, कसम पूरा करने पर और बाज़ मरतबा दलालत करती है सरवर या वादा खिलाफी पर। अगर देखे कि सेहतमंद होने के बावजूद मरीजों वाली नमाज पढ़ रहा है तो वक्त की कमी और कोलो अमल में तरद्दुद की दलील है। जमा बैनुल सलातीन की ताबीर नमाज कसर की ताबीर की तरह है, मतलब कि 2 नमाजों को जमा कर लेना। बाज़ मरतबा दुश्मन की तरफ से किसी आजमाइश में मुब्तला होने पर दलालत करती है। ज़मीन पर नमाज पढ़ना बगैर किसी हाइल के अगलाम बाजी करने और हालत हैज़ में बीवी के साथ जमा करने पर दलालत करता है। ख़ुसूसन अगर ज़मीन नापाक थी तो दलील है अयाम हैज़ में औरतों से वता की। और बाज़ मरतबा ये दलालत करता है फ़क्र व एहतियाज पर। अगर देखा कि बरहना नमाज पढ़ रहा है तो दलील है कि रोज़े की हालत में किसी फाहिश काम का मुर्तकब होगा या हराम माल का सदका करेगा या किसी बिद्दत तो फवाहिश नफसानी में मुब्तला होगा और अपने आप को हक पर समझता होगा। अगर सलातुल खौफ पढ़ते हुए देखे तो नमाज में कलाम करने, किसी से कारोबार के सिलसिले में शिराकत के मामले में मुआहिदा करने, जुदा होने और कभी किसी के साथ झगड़ा करने पर दलालत करता है। अगर देखा कि जहर की जगह सरन किरत करता है या बरअक्स तो साहिब ख्वाब अगर हाकिम है तो जालमाना फैसला करेगा और बिद्दत व नामो नमूद की तरफ माइल होगा या हक बात या माल को छुपाएगा। अगर किसी ने देखा कि वो अरकान की अदायगी में अपने इमाम से रकू या सजदे में आगे बढ़ गया है तो दलील है कि वो वालिदैन की मुखालफत करेगा या ऐसे आदमी की नाफरमानी करेगा जिसकी इताअत इस पर वाजिब थी। बाज़ मरतबा इसकी ताबीर सहू, नस्यान, अदम ज़का और हाफजे की कमज़ोरी पर होती है। सलात तसव्वुफ उन लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश पर दलालत करती है जो सूरज और चांद से मुअब्बर हैं और बाज़ मरतबा इसकी ताबीर फासिक आदमी के लिए तौबा करने, काफिर के लिए इस्लाम कबूल करने से की जाती है। बाज़ मरतबा ये अलामत होती है कि बादशाह या वज़ीर की तरफ से खौफ और सख्ती का सामना होगा और दलालत है किसी आम निशानी के ज़हूर की। सलातुल खौफ पढ़ना दलालत करता है उल्फत, इत्तफाक, खौफ से मामून होने पर। मामून मतलब कि इससे बच जाने पर। सलातुल जनाजा दलालत करती है इन लोगों की सिफारिश पर जो मैयत से मुअब्बर हैं। अगर मैयत
غیر معروف ہے تو پہلوانوں کی خدمت پر یا پھر صاحب خواب کو شرکت کے نتیجے میں مال عطا ہوگا۔ اور بعض مرتبہ نماز جنازہ دلالت کرتا ہے فرض نمازوں میں کمی پر، یعنی سہو وغیرہ پر۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ نماز جنازہ ادا کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ اس کے لیے کثرت سے دعا استغفار کرے گا۔ اگر دیکھا کہ نماز جنازہ مکمل کر لی ہے تو اس کی دعا بھی مکمل ہو جائے گی۔ اگر صاحب خواب نماز جنازہ کا امام تھا تو دلیل ہے کہ اسے کسی منافق بادشاہ کی طرف سے سلطنت حاصل ہوگی۔ اگر دیکھا کہ وہ مقتدی کی حیثیت سے نماز جنازہ ادا کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ صاحب خواب کسی ایسی مجلس میں پہنچے گا جہاں مردوں کے لیے دعا ہوگی۔ اگر کسی شخص نے دیکھا کہ میت کی نماز پڑھ رہا ہے تو دلیل ہے کہ کسی فاسق آدمی کی شفاعت کرے گا۔ جس شخص نے دیکھا کہ وہ جمعے کا دن ہے یا جمعے کی نماز ادا کر رہا ہے تو علامت ہے کہ اسے جلدی وسعت حاصل ہوگی، دوست اکٹھے ہوں گے اور اس کی حاجت پوری ہوگی۔ جس شخص کی کوئی چیز گمشدہ تھی اور دیکھا کہ عید کے دن وہ چیز واپس آ گئی ہے، اگر وہ عید الفطر ہے تو دلیل ہے کہ اسے کشائش حاصل ہوگی، اور اگر عید الاضحیٰ ہے اور صاحب خواب غلام ہے تو اسے آزادی حاصل ہوگی، اگر قیدی ہے تو رہائی پائے گا، اگر صاحب خواب پر قرضہ ہے تو ادائیگی ہو جائے گی، غم دور ہوں گے، حالات سنور جائیں گے۔ جس شخص نے دیکھا کہ صلاۃ الخوف پڑھ رہا ہے تو دلیل ہے کہ حکام اور مقتدی لوگوں پر مصیبت نازل ہوگی یا کسی عالم کی وفات ہوگی اور سب لوگ اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ جس شخص نے دیکھا وہ صلاۃ استسقاء ادا کر رہا ہے تو دلیل ہے اس جگہ کوئی واقعہ پیش آئے گا، حاکم یا بادشاہ کی طرف سے، اور لوگ بادشاہ کے سامنے اس حادثے کو دور کرنے کے سلسلے میں جمع ہوں گے اور ان کے سامنے جاری کریں گے۔ اگر لوگوں نے نماز استسقاء مکمل ادا کی اور اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے تو دلیل ہے کہ ان کی پریشانی دور ہوگی۔ اگر کسی شخص نے دیکھا کہ صلاۃ نافلہ ادا کر رہا ہے تو دین میں ترقی کی اور اتباع سنت کی دلیل ہے۔ اگر کسی عورت نے دیکھا کہ وہ مردوں کی امامت کر رہی ہے تو دلیل ہے کہ وہ عورت مر جائے گی، چونکہ عورت امامت کی اہل نہیں، لہٰذا اس کے علاوہ کوئی تعبیر ممکن نہیں کہ عورت کی موت واقع ہو اور اسے آگے رکھ کر اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ نیز یہی تعبیر اسی صورت میں ہے کہ کوئی غیر فصیح آدمی جو نماز اور قرأت کو اچھی طرح نہیں جانتا امامت کرے۔ جس شخص نے دیکھا کہ وہ سنت ادا کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنے والا ہے، نجاستوں سے پاک ہے اور اس شخص میں اچھی عادت ہے۔ جس شخص نے دیکھا کہ وہ نوافل ادا کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ اپنی آخرت کی تیاری میں مشغول ہوگا اور اس کے باقدر اپنے اہل خانہ کی ضروری دیکھ بھال کرے گا۔ جس شخص نے دیکھا کہ وہ لوگوں کے ہمراہ نماز تراویح ادا کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ ان لوگوں کی وحشت دور ہوگی اور دل صاف ہو جائیں گے۔ جس شخص نے دیکھا کہ جماعت کی نماز میں شریک ہے اور اس کی صف بالکل سیدھی ہے تو دلیل ہے کہ یہ لوگ کثرت کے ساتھ تسبیح کریں گے۔ خواب میں نفل نماز ادا کرنا دلیل ہے کہ لوگوں کے دلوں میں مال اور خدمت کے ذریعے اپنے لیے محبت اور الفت پیدا کرے گا۔ اگر صاحب خواب کنوارا ہے تو اسے رشتہ دستیاب ہوگا، اگر شادی شدہ ہے تو بچے عطا ہوں گے۔ اگر خواب میں خلوص دل کے ساتھ نوافل ادا کیے اور اگر صاحب خواب فقیر ہے تو غنی ہو جائے گا، خیر پائے گا۔ اگر دیکھا کہ تہجد پڑھ رہا ہے اور دلیل ہے کہ اعلیٰ منصب حاصل کرے گا۔ خواب میں نفل پڑھنا دلیل ہے وعدہ پورا ہونے کی۔ خواب میں قضا نماز کی ادائیگی ادائے قرض یا فاسق آدمی کے تائب ہونے کی دلیل ہے۔ بعض مرتبہ یہ دلالت کرتا ہے کافر کے اسلام قبول کرنے پر اور نظر پوری ہونے پر۔ بیٹھ کر نماز ادا کرنا دلالت کرتا ہے عاجز ہونے پر، بزدلی، حاصل شدہ رزق پر قناعت کرنے پر، اور بعض مرتبہ دلالت کرتا ہے صاحب خواب کے باپ یا استاد یا جس کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس پر واجب تھا، اس کے بیمار ہونے پر۔ صلاۃ توبہ پڑھنا گناہوں کی بخشش کی دلیل ہے۔ اگر دیکھا کہ سب لوگ صلاۃ توبہ پڑھ رہے ہیں تو علامت ہے کہ بارش ہوگی۔ اگر صاحب خواب فقیر ہے تو مالدار ہو جائے گا اور اگر بانجھ ہے تو اولاد نرینہ حاصل ہوگی۔ بعض مرتبہ اس کی تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کھیتی یا زمین سے رزق عطا ہوگا۔ صلاۃ تسبیح دلالت کرتی ہے تحفہ اور ہدیہ خیر پر۔ صلاۃ استخارہ دلیل ہے اپنے مقصود کو حاصل کرنے میں حیرت میں واقع ہونے اور اپنوں سے جدا ہونے کی، اور دلالت کرتی ہے اپنے مطلوبہ کام کے اچھے انجام پر۔ اگر صلاۃ استخارہ ادا کرنے والا اہل طریقت میں سے ہے تو طریقت میں نقص واقع ہوگا۔
कब्र पर नमाज पढ़ना गैर अहल को हदिया देने पर दलालत करता है। बाद मरतबा इसकी ताबीर ये भी होती है कि मुस्तहकीन और कैदियों और तकदस्तों पर खर्च करेगा। नमाज तहियतुल मस्जिद दलालत करती है कराबतदारों और मसाकीन पर खर्च करने पर। जिस शख्स ने देखा वह दिन या रात में नफल पढ़ रहा है तो दलील है कोई ऐसा नेक अमल करेगा जिसके नतीजे में से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होगा। और बाज़ मरतबा इसकी दलालत मुतफर्रिक ख्वाहिश रखने वाली कौम के दरमियान मोहब्बत पैदा करने पर भी होती है। जिस शख्स ने देखा कि वह नमाज में हंस रहा है तो दलील है कि वह शख्स नमाज में अक्सर लापरवाही करता है। जिस शख्स ने देखा कि वह नशे की हालत में नमाज पढ़ रहा है तो वह झूठी गवाही देगा। जिस शख्स ने देखा वह जनाबत की हालत में नमाज अदा कर रहा है तो दलील है कि इस आदमी के दीन में फसाद है। जिस शख्स ने देखा कि वह मशरिक या मगरिब की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहा है तो दलील है कि इस शख्स ने इस्लाम को पस पुश डाल दिया है। और बाज़ मरतबा ये दलील होती है कि वह अपनी बीवी से वता फिल तबर का ख्वाहा होगा या फिर से हज की सआदत हासिल होगी। कहा गया है कि जिस शख्स ने देखा कि अहले मस्जिद गैर किबले की तरफ रुख किए नमाज पढ़ रहे हैं तो दलील है कि हाकिम शहर या काजी शहर मासूल हो जाएगा। अगर किसी शख्स ने देखा आलिम गैर किबले की तरफ रुख किए नमाज पढ़ रहा है या अहले सुन्नत के तरीके से हटकर कोई काम कर रहा है तो दलील है कि शरीयत की मुखालफत की और ख्वाहिश नफसानी के इत्तबा की। जिस शख्स ने देखा कि वह मशरिक की समत रुख किए नमाज अदा कर रहा है तो दलील है कि यह आदमी दीन के मामले में नहायत घटिया है और लोगों पर बहुत ज्यादा भुगतान तराशी करता है और गुनाहों पर जुर्रत करता है। जिस शख्स ने ख्वाब में देखा इसे किबले का पता ही नहीं या इसकी तलाश कर रहा है तो दलील है कि यह आदमी अपने दीन में मुतहय्यर है। और जिस शख्स ने देखा वो काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहा है तो दलील है कि इस शख्स के मुस्तकीम होने की। और जिस शख्स ने देखा कि वो गैर किबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहा है और सफ़ेद कपड़े पहने हुए कुरान की ठीक ठीक तलावत कर रहा है तो दलील है कि ये शख्स हज करेगा।